सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की हम अपने इस कक्षा को आरंभ करते हैं और इसके पूर्व मैंने आप लोगों को रस के अंग का वीडियो भेजा था और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो जो है लाभकारी सिद्ध हुआ होगा और आप लोगों ने उसे कई बार जो है देख करके उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया होगा। आज हम करेंगे रस के भेद। अभी रस के अंग पढ़ा था, अब हम रस के भेद पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बतलाया था कि रस के 9 प्रकार माने गए हैं, लेकिन विद्वानों ने अपनी मान्यता के अनुसार जो है श्रृंगार रस के 2 और नए जो है रूपों को मान्यता दी है। तो उन 2 नए रूपों को मिलाकर के अब रसों की संख्या जो है 11 हो गई है। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं रस के भेद में। सबसे पहला हम रस पढ़ते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के जो हैं 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है संयोग श्रृंगार, पहला संयोग और दूसरा वियोग। 2 प्रकार हैं ये किसके? श्रृंगार रस के। तो पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयोग श्रृंगार रस। तो एक चीज़ ये भी आप लोगों को पता हो, श्रृंगार रस जो है जैसा कि रसों में पहले नंबर पे है आता है, तो इसे श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है? रसों का राजा। यानी इसको दूसरे नाम से हम पुकारते हैं रसराज। रसराज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। संयोग अर्थात मिलना। जहाँ पर संयोग, जहाँ यानी जब कविता में नायक नायिका के मिलने की बात की जाती है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है, यानी वहाँ पे संयोग रस की बात की जाती है। तो आइए हम एक इसका उदाहरण देखें। संयोग श्रृंगार का उदाहरण के माध्यम से हम संयोग श्रृंगार को समझें। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इसकी व्याख्या को यदि हम समझें, व्याख्या को समझें तो जब व्याख्या को हम समझेंगे तो व्याख्या को समझने के पश्चात ही हमें जो है रस का भाव जो है समझ में आएगा और रस कौन सा रस है तब हम इसको पहचान पाएंगे। तो अब रस के उदाहरण के लिए तो राम को रूप निहारती जान के, तो इसका एक प्रसंग यदि हम कहें, प्रसंग की बात करें, प्रसंग क्या होता है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जो है जब उनके आश्रम में जाते हैं और आश्रम में जब पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी को जब पता चलता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ है, स्वयंवर रखा हुआ है, तो विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। दूसरे दिन जब गुरु जी की पूजा की बात आती है, पूजन अर्चना की बात आती है, तो राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं राजा जनक की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो दोनों भाई पहुंचते हैं और फूल को चुनते चुनते दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सीता अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ जो है वह भी वहाँ पर पहुँचती हैं और धीरे धीरे वह भी जो है फूल चुनते चुनते एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। अनायास ही अचानक जो है सीता की नज़र प्रभु श्री राम पर पड़ती है और जब प्रभु श्री राम पर पड़ती है तो वो उनके रूप को निहारते हुए, उनके रूप को देखते हुए एकदम से बिल्कुल भाव विभोर हो जाती है। यानी उनका मन जो है बिल्कुल प्रेम के आगोश में आ जाता है, प्रेममयी हो जाता है। और जब उनका मन प्रेममयी हो जाता है और तब यह प्रसंग आता है कि राम को रूप निहारती जानकी, यानी सीता जी जो हैं राम के रूप को लगातार निहारती चली जाती हैं, देखती चली जाती हैं। कंकन के नग की परछाई, जब जैसे ही वो जो उन्होंने जो अपने आभूषण, कंकन यानी कहना चाहिए हाथ में पहनने वाला एक आभूषण होता है, तो उन पे लगा हुआ नग जो है
उस नग में है ना जी, उस पत्थर में जो है वह प्रभु श्री राम की परछाई को देखती हैं, लगातार निहारती रहती हैं। यातें सबे सुधि भूल ही गई, और देखने के कारण, एक टक लगातार देखने के कारण वह जो है वह अपनी सब कुछ सुध बुद्धि भूल जाती हैं कि वो किस लिए आई हैं बगीचे में, किस लिए आई हैं पुष्प वाटिका में, वो सारा सब कुछ वो भूल जाती हैं। कर टेक रही पल टारत नहीं, और वह लगातार वो बार बार जो है उनको, उनकी ओर देखती चली जाती हैं, उनके रूप सौंदर्य को निहारती रहती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो है नायक और नायिका के, यानी जो भाव है इस पद में, जो भाव है वो इस प्रकार का है कि नायक और नायिका एक दूसरे को देख रहे हैं, अर्थात मिल रहे हैं, मिले हुए हैं, मिल रहे हैं। मिलने के कारण जो है वो लगातार एक दूसरे को देखते चले जाते हैं, निहारते चले जाते हैं, और उन इस भाव को जो है हम यहाँ पर संयोग श्रृंगार की संज्ञा देते हैं। अब इसके अवयवों की बात कर लें तो स्थायी भाव रति है, संचारी भाव राम का रूप है, आलम्बन श्री राम है, आश्रय सीता जानकी हैं, अनुभाव लजाना मोह हर्ष, उद्दीपन एकांत वन उपवन। तो अब कहने का आशय ये कि जहाँ पर आप ये अनुभाव की बात कर रहे हैं कि लजाना मोह हर्ष, यानी जहाँ जिस पद में इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि हमको दिखलाई पड़ती है, महसूस होती है, हम उसे समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से हम समझ लेंगे कि वहाँ पर संयोग श्रृंगार की बात कही जा रही है। ठीक है, अब तो इस प्रकार से जो है ये संयोग श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है कि जब कविता में प्रेमी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग अर्थात बिछड़ना, जैसा परिभाषा में कहा गया कि जब नायक और नायिका के बिछड़ने की बात आए, तब उनके प्रेम की जब भी बात आती है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार की बात कहेंगे। तो इसके भी अवयवों की बात करें तो स्थायी भाव इसका रति है, संचारी भाव उग्रता है, संतरास है, आलम्बन कृष्ण आदि नायक, प्रिय व्यक्ति का वियोग, आश्रय राधा गोपियाँ, अनुभाव अश्रु उद्दीपन, पावश ऋतु और मिलन की स्मृति। अब कहना चाहिए वियोग की बात कैसे, किस प्रकार से व्यक्ति के मन में वियोग का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जब कोई प्रिय व्यक्ति जब हमारे पास नहीं होता, हमसे दूर चला जाता है, दूर रहता है, तब हम जब हम एकांत में बैठते हैं तब हमको उसकी याद आती है। तो जैसे उद्दीपन, तो मिलन की स्मृति, अर्थात जब हम उससे मिले थे, उससे हमने कौन कौन सी बातें की हैं, तो ये सारी बातें जो हैं व्यक्ति के मन को उद्दीप्त करती हैं, और यही जो भाव हैं, यही भाव जो कहलाते हैं, ये वियोग की बात को उत्पन्न कर देते हैं और वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति करते हैं। इसके उदाहरण को भी समझें। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब इसका भी एक छोटा सा पौराणिक प्रसंग है, दृष्टांत ये है कि जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे, तो ब्रज में रहने के कारण क्या है कि वो कई प्रकार की लीलाएं किया करते थे, और कई प्रकार की लीलाओं को करने के कारण वो ब्रजवासियों को मनमोह लिए थे। लेकिन जब वो ब्रज छोड़ कर के मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा जाने के पश्चात जो है वहाँ की गोपियाँ और स्वयं राधा भी जो है वह श्री कृष्ण के जाने के पश्चात जो है दुखी हो जाती हैं। और जब दुखी हो जाती है तो राधा जो है अपने भाव को प्रकट करते हुए एक सखी से कहती है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि हे सखी, श्री कृष्ण के बिना यह जो कुंजे हैं, अर्थात ये जो वन उपवन हैं, पुष्प वाटिकाएँ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सब कुछ जो हैं ये शत्रु के समान लगने लगी हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, वो कहती है कि जब श्री कृष्ण थे, जब हम श्री कृष्ण के साथ रहते थे, या मैं जब श्री कृष्ण के साथ रहती थी, तब जो है ये लताएं मुझे अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी, ये मुझे अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन श्री कृष्ण के चले जाने के कारण अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन श्री कृष्ण के जाने के कारण यह जो है विषम, अर्थात कहना चाहिए विपरीत, यानी आग की तरह, आग की ज्वाला की तरह यह प्रतीत होती हैं। तो कहने का आशय है कि जब भी पद में उग्रता, संत्रास, या कहना चाहिए अश्रु की बात आए, दुख की बात आए, वियोग की बात आए,
तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। यानी इनमें से उग्रता संतरास जो है, उग्रता और संतरास, संतरास मतलब कष्ट, दुख, तो जहाँ पर दुख की बात की जाए, इनमें से कोई भी भाव यदि आ जाता है तो पद में, जहाँ पद में इनमें से कोई भी ये भाव दिखलाई पड़ता है तो वहाँ आप समझिए कि वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रृंगार रस के दोनों भेद जो हैं पूर्ण होते हैं, और इसे आप जो हैं बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और देख करके आप जो है अपने इससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसे आप पूरा करेंगे। ठीक है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस क्या है? जैसा नाम वैसा उसका रूप भी होगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, अर्थात हंसना। तो अब हास्य रस को यदि परिभाषित यदि करें हम, तो जहाँ भी विचित्र बात, विचित्र वेशभूषा या कुछ ऐसी चेष्टाएँ चेहरे के माध्यम से प्रस्तुत की जाए जिसको देख करके हंसी आ जाए, तो उसे वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो कहने का आशय यह हुआ कि वह रस जब सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर हास रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, हास रस की निष्पत्ति होती है तो कैसे होती है, तो इसका भी उदाहरण के माध्यम से सुने कि विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा मुनि थे मुनिवृंद सुखारे। अब चूँकि यहाँ पर इसके आगे और भी हैं, यदि हम कहते हैं कि 4 पंक्तियाँ और भी हैं, इसमें 2 पंक्तियाँ और हैं, तो उन 2 पंक्तियों को भी लिखने के बाद जो है हासरस उस पर भी पता चलता, लेकिन इन 2 पंक्तियों को लिखने के बावजूद भी जो है यहाँ पर हासरस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियाँ ही लिखी हैं। तो अब हासरस की उत्पत्ति हो रही है तो कैसे हो रही है, जैसा भी मैंने आपको पिछले उसमें बतलाया श्रृंगार रस में, कि जब भी हमें रस की पहचान करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पद की व्याख्या को भली भांति समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम पद की व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे भाव के साथ जब समझेंगे, रसमय होकर के जब समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमको रस, उस पद में कौन सा रस है ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो अब इस पद में रस की निष्पत्ति, हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे पता चला? अब चूँकि क्या है, यहाँ पर कुछ लोग तो क्या, तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से यदि रस को पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो इसमें जैसे आया नारी शब्द आ गया, तो नारी शब्द आया तो अब कुछ लोग समझेंगे कि नारी शब्द आ गया मतलब यह है कि यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रिक बहुत कम, कहना चाहिए सफल हो सकती है, सफल होती है, लेकिन 99% जो है ट्रिक जो है, 90% ट्रिक जो है वो सफल नहीं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर हासरस है, तो हासरस कैसे हुआ, इसके लिए आपको एक दृष्टांत में सुनाता हूँ, बताता हूँ कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए, तो जब वनवास गए तो उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं कि उनके मार्ग में जितने भी दीन दुखी आए तो उनका सबका वो उद्धार करते हुए चले हैं, आगे बढ़ते गए हैं। तो जब वन में जब वो पहुंचते हैं तो गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या, जो गौतम ऋषि के द्वारा शापित थी और शाप के कारण वो जो पत्थर की बन गई थी, तो उनको यह शाप से मुक्ति के लिए यह भी बतलाया गया था कि जब प्रभु श्री राम वन में आएंगे और वो अपने पैर के अंगूठे से जब इस पत्थर को स्पर्श करेंगे, तब जो है अहिल्या इस शाप से मुक्त हो जाएगी। तो प्रभु श्री राम जब पहुँचे उस पत्थर शिला के पास, तो जैसे ही वो शिला को, पत्थर को स्पर्श करते हैं अपने पैर के अंगूठे से, तो वह जो है पत्थर जो है स्त्री का रूप धारण कर लेता, अर्थात जो है अहिल्या जो है अपने मूल रूप में आ जाती हैं। इस बात की जो जानकारी है पूरे वन प्रदेश में फैल गई थी, और वन प्रदेशों में फैलने के कारण क्या है कि जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे, वन में जो थे, वो सारे लोग प्रसन्न हो गए
कि अब निश्चित रूप से जो है हम सबका उद्धार करने के वाले जो हैं प्रभु श्री राम वन में आ गए हैं, अब हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसी बात को लेकर के विंध्याचल पर्वत में जो ऋषि मुनि थे, जो तपोव्रत धारी थे, जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्या कर रहे थे, उनके मन में भी बड़ा उल्लास आया, उनका मन भी प्रसन्न हो गया इस बात को लेकर के अब प्रभु श्री राम वन में आ गए हैं। जिस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का जो पत्थर का रूप धारण कर ली थी, उसके स्पर्श करने के कारण, उनके स्पर्श के माध्यम से वह पत्थर भी जो है स्त्री का रूप धारण कर ली है। तो वही चीज़ है कि अब इस वन प्रदेश में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी शिलाएं हैं, उन सारे पत्थरों को, सारे शिलाओं को प्रभु श्री राम जो है अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करके उन्हें भी स्त्री का रूप प्रदान कर देंगे, अर्थात उनको भी स्त्री बना देंगे। इस बात को लेकर के जो है यहाँ पर कहा गया है कि विंध्य के वासी उदासी, अर्थात विंध्याचल के जो वासी हैं, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं, अत्यंत उदास हैं। तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, जिन्होंने तप का व्रत धारण किया है, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं वह भी बिनु नारी, अर्थात कहना चाहिए विंध्याचल में बिना नारी के सौंदर्य को देखे बिना जो है वह भी अत्यंत दुखी हैं। अब देखिए इसी पंक्ति में जो हास्य की बात आ गई है, हासरस है यहाँ पर। हासरस क्यों है? क्योंकि जिसने व्रत का धारण यानी तप का व्रत धारण किया हो, जिसने कहना चाहिए वनों में रह कर के केवल तप करने का संकल्प लिया हो, उसे नारी की क्या आवश्यकता है, उसे नारी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में हासरस की निष्पत्ति होती है, हासरस की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, कि जो विंध्याचल पर्वत में रहने वाले जो साधु संत हैं, जिन्होंने तप करने का व्रत धारण किया हुआ है, वह जो है नारी के बिना, नारी की रूप सौंदर्य को देखे बिना जो है अत्यंत दुखी हैं। आगे है गौतम ती तरी तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी, ती यानी पत्नी, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया, सो कथा मुनि थे मुनि वृंद सुखारे। इस कथा को मुनियों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने सुना था, अनेक ऋषि मुनियों ने सुन करके उससे सुख प्राप्त किया इस बात का कि अब प्रभु श्री राम वन प्रदेश में आ गए हैं और वनों में जितनी भी शिलाएं हैं, जितने भी पत्थर हैं, वो सारे पत्थरों को जो है स्त्री का रूप प्रदान कर देंगे। इस बात से जो है वो अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में जो है हासरस की उत्पत्ति होती है, या इन पंक्तियों में हासरस है। अब देखिए रस के अवयव देखिए, तो स्थायी भाव हास, यानी जहाँ पर भी, जिस पद में भी हास की बात हो, हंसी की बात हो, वहाँ पर निश्चित रूप से हासरस होता है। फिर संचारी भाव क्या? हर्ष और चपलता, यानी हर्ष यानी प्रसन्नता, चपलता यानी कहना चाहिए चंचलता, खुशी, ये बात आती है। आलम्बन विचित्र स्थिति, आकृति वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य। आलम्बन क्या होता है? आलम्बन अर्थात कहना जिसके प्रति, ठीक है ना, जिसको देखने के कारण, जिसको देखने के बाद जो है हमें कहना चाहिए हंसी आती है, तो वो विचित्र स्थिति, यदि हमें कोई विचित्र टाइप का दिख जाए, कोई भी व्यक्ति अजूबा जैसा दिखने लग जाए तो हम उसको देख करके हंस देते हैं। आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं, जैसे जोकर। अब जोकर को देखो सामान्य रूप में यदि हम उसको देखते हैं तो हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब वो जोकर की वेशभूषा जब धारण करता है, तो वेशभूषा धारण करने के पश्चात ही हमारे मन में हंसी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, हम तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है? हासरस की उत्पत्ति होती है। फिर आश्रय, हंसने वाला। आश्रय किसको कहते हैं? आश्रय मतलब जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। तो अब कौन सा भाव? हंसने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर हंसने वाला पात्र और दर्शक, ये क्या कहलाते हैं? आश्रय कहलाते हैं। फिर अनुभाव, पेट का हिलना, दांतों का निकलना। अनुभाव अर्थात हमारी कायिक चेष्टाएँ। जब हमें हंसी आती है तो हंसी आने पर हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो क्या होती हैं? तो हम देखते हैं, यदि मान लीजिए हंसने के लिए यदि किसी ने हमको मना कर दिया, तो अब जब हम मुंह बंद करके जब हंसते हैं तो क्या होता है? हमारा पूरा शरीर हिलने लगता है। तो ये क्या कहलाता है? पेट का हिलना और दांतों का निकलना, ये अनुभाव कहलाता है। उद्दीपन, हास्यपद उक्तियाँ और चेष्टाएँ। हास्यपद उक्तियाँ और चेष्टाएँ। उद्दीपन यानी कैसे, हंसी कैसे आएगी? तो हास्यपद
उक्तियाँ यानी कुछ हास्यजनक कुछ बातें की जाएंगी, जैसे चुटकुले सुनाए जाएँ, हंसी वाले चुटकुले सुनाए जाएँ, या हंसी वाली कोई कविता सुनाई जाए, या हंसी वाली कोई कहानी सुनाई जाए, तब क्या होगा, हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है। और चेष्टाएँ भी हमने अजीब तरह की यदि हम आकृति बनाना शुरू कर दें, अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तब भी उन्हें देख कर के क्या होता है, हमारे मन में हास्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यह जो है हास्य रस आपको समझ में आ गया होगा। और फिर कहूँगा मैं कि जब भी आपको रस की पहचान करना है तो दिए गए उदाहरण की व्याख्या को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है। अब है तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। अब इसके अवयवों की बात करें हम तो स्थायी भाव में इसका स्थायी भाव शोक है। शोक अर्थात किसी के बिछड़ जाने का, कोई जो हमारा प्रिय है हमसे दूर चला जाता है और फिर वापस कभी ना आए, तो उसके लिए शोक का भाव होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप कि शोक और वियोग दोनों में अंतर है। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर भी बात कर लें, यहाँ पर कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यदि इन पंक्तियों में यहाँ वियोग की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर वियोग कैसा, वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि जो हमसे बिछड़ जाता है उसके हमके मिलने की, उसे दोबारा हमसे कहना चाहिए वो हमसे दोबारा मिल सकता है, उससे मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन शोक में क्या होता है, जो एक बार हमसे चला गया था, जिसकी मृत्यु हो गई, वो हमसे कभी दोबारा नहीं मिल सकता। तो जो हमसे दोबारा नहीं मिल पाता, पूरी तरह से संसार से चला जाता है, तो वहाँ पर शोक की उत्पत्ति होती। तो अवयवों की बात कर रहा था मैं करुण रस में। तो करुण रस के अवयव हैं स्थायी भाव शोक, आश्रय शोकातुर व्यक्ति, आलम्बन मृत प्रिय या दीन व्यक्ति, उद्दीपन हानि करने वाला, पूर्व स्मृतियाँ, प्रिय व्यक्ति के गुण और वचन, अनुभाव रुदन, प्रलाप, चीत्कार, स्तंभित होना, संचारी भाव ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता। अब करुण की बात करें, करुण रस की परिभाषा की बात करें तो जब सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो अब करुण रस की निष्पत्ति होती है तो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो अब इसके उदाहरण के माध्यम से समझें कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। ये उदाहरण 4 पंक्तियों में ही इस शोक की निष्पत्ति हो गई है, इसलिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। इसके आगे और भी पंक्तियाँ हैं जिसको आप पाठ्य पुस्तक से या किसी अन्य किताब से देख करके आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप 4 पंक्तियाँ ही लिखेंगे तो आपका अर्थ, पूरा रस जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो अब चूँकि शोक की बात करें तो इस उदाहरण के संदर्भ में फिर मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक नायक है, एक व्यक्ति है जो बहुत परिश्रम करने के बाद जो है कहना चाहिए हमारी भारतीय जो सेना है उसमें मेहनत करने के बाद जो है भारतीय सेना में वो भर्ती हो जाता है। और भर्ती होने के बाद जो है वो कुछ समय तक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। जीवन व्यतीत करने के बाद उसकी जो है उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद वो शादी करने के लिए एक लंबी छुट्टी लेकर के वो आता है और अचानक जो है शत्रु देश जो है सीमा पर जो है युद्ध छेड़ देता है। और युद्ध छेड़ने के कारण जो है तुरंत जितने भी सैनिक छुट्टी पर गए थे, छुट्टी लेकर के गए थे अपने घरों में अपने माता पिता से मिलने, अन्य कोई भी काम करने के लिए, उनकी सबकी सारे लोगों की छुट्टियां निरस्त हो जाती हैं और तत्काल उन्हें जो है सीमा पर तैनात होने का आदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नायक की जो शादी हुई थी, उस नायक की शादी कल ही हुई थी, यानी कुछ दिन पहले हुई थी, और वो तुरंत जो है अपनी पत्नी को छोड़कर के सीमा पर जाकर के तैनात हो जाता है और युद्ध करते करते जो है वह शहीद हो जाता है। और शहीद होने के कारण उसके शहीद होने की जब खबर उसकी पत्नी को पता लगती है, उसके परिवार वालों को लगती है, तो वो अत्यंत दुखी होते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं, रुदन करते हैं, प्रलाप करते हैं, चित्कार करते हैं। सारे लोग स्तंभित हो जाते हैं। क्यों कि कल ही तो यानी कुछ दिन पहले ही तो उसका ब्याह हुआ था और आज क्या हो गया। तो उसी को यहाँ पर कवि ने लिखा कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ। यानी देखिए कितना करुण भाव, कितना करुण दृश्य
जब हम किसी को इस प्रकार के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारा मन भी करुणा से भर जाता है, हमारा मन भी शोक से संतृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, शोक तृप्त हो जाता है। तो कहता कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कि अभी कभी कह रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तो ही उसका ब्याह हुआ था, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ। वो कहता है कि वो जो उसकी पत्नी है जो रुदन कर रही है, प्रलाप कर रही है, उसके अभी हल्दी के हाथ, उसके हाथों की हल्दी और मेहंदी जो अभी भी नहीं छूट पाई है, खुले भी ना थे लाज की। वो उसने अपने पति से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाई थी, ठीक तरह से उससे बोल भी नहीं पाई थी, ठीक तरह से उसने अपने अनुराग को, अपने प्रेम को भी उसको प्रकट नहीं कर पाई थी। खिले थे चुंबन सोने का पोल, और ना ही वह जो है अपने पति से अनुराग कर सकी थी, ठीक ढंग से ना ही वह उसे प्रेम कर सकी थी। और आज देखो उसके साथ क्या हो गया, कैसा उसके सामने दृश्य आ गया। भाग्य ने, विधाता ने कैसा उसके साथ यह लेख लिख दिया, जिसके कारण जो है आज वह अत्यंत कष्ट में है, दुख में है, संतृप्त में है। तो अब आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में, जहाँ इन पंक्तियों को अभी मैंने व्याख्या बताई, तो इनमें से जो है हमारे मन में जो है धीरे 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 जो है कहना चाहिए शोक का भाव उत्पन्न होने लगता है। और रुदन, अनुभाव जो है हमको रुदन, प्रलाप, चीत्कार, ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ पर ऐसे भावों, जिन पदों को, जिन पंक्तियों को पढ़ने पर इन भावों की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। तो इस तरह से जो है कहना चाहिए कि करुण रस को जो है परिभाषित किया गया, बतलाया गया, और आप निश्चित रूप से इस रस को आप लोगों ने समझ लिया होगा। और आपने देखा कि मैंने कैसे पंक्तियों का भावार्थ को स्पष्ट किया, और भावार्थ को स्पष्ट करने के बाद इन पंक्तियों में हमको जो है ये सारे अवयव कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ते हैं। तो इन अवयवों में से कोई भी एक अवयव यदि हमें, 1, 2, 3 जो भी अवयव हमें प्रतीत होते हैं, मिलते हैं, निश्चित रूप से हम वहाँ पर करुण रस की बात करते हैं, और उन पंक्तियों में करुण रस होता है। ठीक है, तो आज के आपके ये 3 रस समाप्त हुए, और इससे संबंधित जो विषय वस्तु है आपको प्रेषित की जाएगी, और आप इसे लिखेंगे अपने व्याकरण की कॉपी में। साथ ही एक आग्रह है, और इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको और भी अच्छे से अच्छे विषय वस्तु और विषय सामग्री प्राप्त हो सके।